माशाअल्लाह, नहीं सुनता नहीं कोई वैसा देने वाला है, यहाँ देखा नहीं जाता ये गोरा है कि काला है। और जमाने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको इधर अजमेर वाला है उधर बगदाद वाला है, इधर अजमेर वाला है उधर बगदाद वाला है। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बातें आपने की है। ये अल्लाह का महीना है। मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, रजब शहरुल्लाह शाबानु शहरी व रमजानु शहरु उम्मती। ये रजब के महीने में 6 तारीख भी है, 13 तारीख भी है, 27 तारीख भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ताक तारीखें हमको इस रजब के महीने में दिया है। और माशाअल्लाह हमारे हुजूर सैयद मोहम्मद अली साहब किबला की विसाल की तारीख भी 6 रजब है। हुजूर सैयद माद अशरफ साहब की भी तारीख 6 तारीख। सुभान अल्लाह, पाक पंजतन का यहाँ मिल गया। माशाअल्लाह, मौलाना अमील कादरी चतुर्वेदी साहब गोया कह रहे थे कि ज़बां संभाल कलम रोक बेलगाम न बन, ज़बां संभाल कलम रोक बेलगाम न बन, उनकी सीरत पे चल दुश्मने इमाम न बन। और तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, अली का छोड़ के दामन नमक, अली का छोड़ के दामन नमक हराम ना बन, अली का छोड़ के दामन जहन को साहिबे एहसास बना देती है, फिक्र को दीन का आकाश बना देती है। सैयदा ज़हरा के बेटों की गुलामी कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देती है। अरे मेरे नबी की तारीफ तो ही क्या करेगा, अपने तो अपने हैं, खैरों ने किया। अशोक जख्मी कहता है नबी नबी है, नबूवत नबूवत की शान रखते हैं। नबी तो दहन में खुदा की ज़बान, नबी तो दहन में खुदा की ज़बान रखते हैं। और नबी को जो नबी न माने वो काफिर है, नबी को जो नबी न माने वो काफिर है। अरे नबी तो दोनों जहां में मकाम रखते हैं, नबी तो दोनों जहां में मकाम रखते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि वक्त नहीं है, अभी मेराज की तरफ जा रहे थे, लेकिन मैं गरीब नवाज की बारगाह में आता हूँ। मेरे गरीब नवाज ने भी मेराज पर एतराज करने वालों को जवाब दिया, कहा है मेरे नबी के मेराज पर एतराज करने वालों कैसे गए कैसे गए। गरीब नवाज ने चौकी चौपाल पर अपना खड़ाव भेज करके बता दिया, गरीब नवाज भी जब खड़ा बगैर पेट्रोल डीजल के उड़ सकती है तो मेरा नबी आसमान में, नबी आसमान में क्यों नहीं जा सकता। इन हालों के लालों के बारे में एतराज किया जाता है। करबला के मैदान में हुसैन पानी के प्यासे थे, नहीं गरीब नवाज ने बताया जब उनके गुलाम के गुलाम, उनके बेटे के बेटे, उनके बेटे के बेटे पूरा आना सागर को एक कासे में भर ले तो मेरे हुसैन ठोकर मारते हो जाते। गरीब नवाज करामत नहीं दिखाने आए हैं, अकीदा बचाने। इसीलिए 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा करके खुदा की बारगाह में झुका दिया है। सुभान अल्लाह, करामत हर जगह नहीं दिखाई जाती है, इस्तिकामत दिखाई जाती है। हर जगह इल्म का चोना शोरा नहीं दिया जाता, कहीं गुलामाना अंदाज भी भी याद है। बहरहाल माशाअल्लाह, अब आइए मैं बिला ताखीर हजरत अल्लामा मौलाना अबुल हसन किबला नूरी बरकाती और खतीब व इमाम औलिया मस्जिद बेहतरीन मुदर्रिस दारुल उलूम हेरा जो हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन उनका इस्तकबाल आप इस अंदाज से करेंगे। मैं अगर आहिस्ता भी बोलूं तो आपको जोर से बोलना है। सुभान अल्लाह। अरे हौसले इस तरह आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया। हौसले इस तरह आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। और दोने वाले भले ही कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। या पढ़ाने की जरूरत है। मौलाना अबुल हसन साहब की बिला जहाँ जाते हैं जोर देते हैं आलिम की सोहबत इख्तियार करो, इल्म को दोस्त रखो तो इंशाअल्लाह कब्र भी अच्छी होगी, पुलसरात भी अच्छा होगा, हश्र भी अच्छा होगा। माशाअल्लाह। आइए हम नारा लगाए, लेकिन उससे पहले कहते मैंने ये नेक काम किया, क्या बुरा किया। मैंने ये नेक काम किया, क्या बुरा किया। अगर पीछे वाले भी हो तो वो भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। माशाअल्लाह। मैंने ये नेक काम किया, क्या बुरा किया। दिल मुस्तफा के नाम किया, क्या बुरा किया।
अरे करते हैं जिब्राइल भी आका का एहतराम, मैंने भी एहतराम किया। और आया जो मेरे सामने, अरे मैंने नहीं सलाम किया, क्या बुरा किया। और खाए रसूल वरा की 11वीं ख्वाजा की छठी पर सुन्नी ने धूमधाम किया, क्या बुरा किया। और मखदूमी मैं कदे में एक रोज जाके मैं, मेरे मखदूम के पाक के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। मखदूमी मैं कदे में एक रोज जाके मैं अशरफ का मैंने जाम पिया, क्या बुरा किया। अशरफ का मैंने जाम पिया, क्या बुरा किया। अशरफ का मैंने जाम पिया, क्या बुरा किया। और अहमद रजा के मानने वालों ने अहमद रजा के मानने वालों ने मिलकर सब नजदीक का चक्का जाम किया, क्या बुरा। नजदीक का चक्का जाम किया, क्या बुरा। मक्का सुनिए, आका अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक की चौखट को चूम कर मक्का लिखा हो कि सरदे के उनकी चौखटे अक़दस पे मैं निसार, मैंने उन्हें सलाम किया, क्या बुरा। मैंने उन्हें सलाम किया, क्या बुरा किया। नारे तकबीर। या अल्लाह जो हाथ उठाए उन्हें मदीना शरीफ भेज दे, जो नहीं भेजे उन्हें अजमेर शरीफ भेज दे। इसमें भी फायदा है माशाअल्लाह। नारे तकबीर। अच्छा माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा ने सुन्ना, मसलके आला हज़रा, आले रसूल, औलादे अली, जश्न गरीब नवाज, उर्से हुजूर सैयद मोहम्मद अली साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना अबुल हसन साहब किबला, नौजवानों ने मुमताज नगर, नौजवानों ने संजय नगर, नौजवानों ने शांति नगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फातिहतु इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिही व बारक व सल्लम। ले खमसतुन उत्फी बिहा हड्डल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, हम सब के लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इह्तिदाइ हक़ीक़ व अला आलिहि व सहाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अकरिमुल उलमा फ़इन्नहुम वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा वारिसीन इल्म नबुव्वत यानी उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस चमन तैयबा के फूल आले रसूल शहजादे मखदूम सुमना हज़रत अल्लामा अशाह सूफी माज़ अशरफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली। इस बज़्म नूरों ने हक़ में अहले बैत अतहार की मोहब्बत का मुज़ाहरा करते हुए शरीक तमाम काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों, मुक़द्दस माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त बड़ा ही कम है, किसी तमहीदी गुफ्तगू में जाने के बजाय मकसद असली को आपकी खिदमत में रखना बेहतर समझूंगा।
आप अब तक बेहतरीन निकाबत, शानदार खिताबत और उम्दा कलाम समाअत करके महजूज हो चुके हैं। मैं भी मद्दाहाने अहले बैते रिसालत में अपना नाम लिखाने के लिए वक्त की नजाकत देखते हुए पूरी पाबंदी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये बज़्म नूरो ने कहा किन दो हस्तियों की तरफ मंसूब है वो आप मुलाहजा कर चुके। अब हमें उन हस्तियों को जानना है कि वो कौन है, और जब उन्हें हम जान लें तो हमें तय करना है कि हम उन्हीं के पीछे चलें, और अपना एहतिसाब भी करना है कि हम जिन बुजुर्गों का नारा लगा रहे हैं उनके पीछे चल भी रहे हैं या खाली नारा हाथ में है और रास्ता हम बदल चुके हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ नारा लगाते रह गए और रास्ता बदल लिए तो मंजिले मकसूद तक पहुंच न सकेंगे, फिर नारा भी हमारे काम न आएगा, ख्वाजा भी हमें मिल न सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि इन बुजुर्गों को पहचाने और इन्हीं के नुकूशे कदम पर चलने की पूरी कोशिश करें। और ये भी सुन लें कि बुजुर्गों के आरास यानी उनका उर्स मनाने का जो मकसद होता है, जो इल्लत होती है, वो सिर्फ यही कि बुजुर्गों की जिंदगी पेश की जाए, आपके सामने बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ दी जाए और आपको दावत दे दी जाए कि इसी रास्ते पर चलो। ये अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं, इन्हीं की राह पर आपको चलना है। यही मकसद उर्स हुआ करता है। अफसाना सुनाने के लिए नहीं, हंसाने खिलाने के लिए नहीं उर्स मनाया जाता। गोले तमाशे डीजे बाजे ये सब करने के लिए उर्स नहीं है। अगर ऐसा कोई करे तो बिलाशुबा वो उर्स के मफहूम को बदल रहा है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उर्स का चेहरा मस्ख कर रहा है, वो मुजरिम होगा। अल्लाह की बारगाह में उसे उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। तो उर्स बड़ा पाकीज़ा है अगर इसे समझें। मैं उस कौम की बात नहीं करता जो उर्स का नाम सुनते ही बिदक उठते हैं और बिदअत चिल्लाना शुरू करते हैं। उनका तो हाल ये है कि वो पोपट हैं, रट्टू तोता हैं। उनकी सनद 40 दिन की है। 40 दिन गलियों में फिरते हैं और फिर मुफ्ती बन के आ जाते हैं। रस्ते का माल सस्ता के मुतरादिफ होकर फतवे देते फिरते हैं, हालांकि उन्हें सही ढंग से न दीन पता होता है और न अहलुल्लाह के सिलसिले में कुछ मालूमात होती है। ऐसों से भी आपको दूर रहना चाहिए। तो हजरात, मकसद उर्स मैंने बताया। अब आइए दरूदो सलाम पढ़ लें, उसके बाद कुछ और बातें आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातो व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातो व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो ये मुलाहजा कर लें, इस कायनाते आलम में जो कुछ है नबी और आले नबी के तुफैल है। आप इस जमीन पर जिंदा रखे गए हैं तो इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं। आप जमीन पर इसलिए रखे गए हैं कि आपका ताल्लुक नबी से है। आपके दिल की धड़कनों में आले नबी से मोहब्बत है। तो हम और आप
हजारों गुनाह के बावजूद भूखे नहीं सुलाए जाते, तड़पा के मारे नहीं जाते, रोजी बंद नहीं की जाती, रात दिन गुनाहों में लथपथ होने के बावजूद अगर हम जिंदा हैं, सलामत हैं, घर परिवार चल रहा है, रोजी आ रही है, अल्लाह की कसम इसमें आपका कोई कमाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ नबी और आले नबी का कमाल है, नबी ये मोहतरम का सदका है। और मैं क्या, फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इमाम हुसैन से कहा था, ऐ हुसैन मेरे सर में अगर बाल भी हैं तो आपके और आपके नाना के सदके में है। इसीलिए तो बरेली से आवाज आ रही है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। उन्हीं के तुफैल सब कुछ है, उन्हीं के तुफैल दुनिया में सब कुछ, उन्हीं के तुफैल कुरान मिला, उन्हीं के तुफैल ईमान मिला, उन्हीं के तुफैल इस्लाम मिला, उन्हीं के तुफैल जिंदगी मिली, सब कुछ उनके तुफैल। और लिख लो, उन्हीं के तुफैल कब्र में तुम्हें आराम मिलेगा और उन्हीं के तुफैल कयामत में तुम्हें बख्शिश मिलेगी, उन्हीं के तुफैल बख्शिश मिलेगी। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा था, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, जोर से सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। जब उनकी रसाई है लो, जब तो बन आई है, तुझसे दर और दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जब महशर में उनकी रसाई है और हम तो सब उनके गुलाम हैं, जब आका की रसाई है तो मेरा आका हमें रुसवा न होने देगा, मेरा आका हमें जहन्नम में न जाने देगा, मेरा आका उसे शफाअत की डोर मिली है, बख्शवाएंगे। ये कयामत में भी राहत मिलेगी तो उनके तुफैल। अब तुम्हारा काम क्या है? जब सब कुछ उनके तुफैल है तब फिर तुम भी कोई दिन खाली न जाए कि उनको याद न करो, कोई रात खाली न जाए कि तुम उन्हें फरामोश कर दो। जब वो कभी हमें न भूले, वो आका होकर गुलाम को न भूले, तो ऐ भोले भाले गुलामों, आप कैसे नबी को भुला दोगे? आप कैसे उनको फरामोश करोगे? बिला शुबा हम और आप मुजरिम होंगे इस बात पर कि अगर पूरा दिन बीत गया हम एक बार भी नबी को याद न कर सके। इस जबान से पूरा दिन न जाने किसका किसका कसीदा पढ़ते हैं, न जाने क्या क्या बोलते हैं। अम्मा इतना बोलते हैं कि बोलने को जमा किया जाए तो हर दिन एक किताब बन जाए। इतना बोलते हैं कि बोलने को जमा किया जाए तो एक किताबचा बन जाए। इतना बोलते हैं, फिर उन तमाम बोलियों में अगर नबी की नात न बोले तो हिरमा नसीबी है, नबी की बात न बोले तो हिरमा नसीबी है, नबी को याद न करें तो हिरमा नसीबी है। कोई जरूरी नहीं स्टेज लगेगा, उलमा आएंगे, वही नबी का नाम जपेंगे, तब उनके साथ आप जपेंगे। ऐसा नहीं है। आप करवट करवट नबी का नाम जप सकते हो, आप उठ के सो के उठो तो नबी का नाम याद कर सकते हो, कारोबार चलो तो नबी का नाम जपो। बल्कि उनकी शान तो ये है कि उन पर दरूद पढ़ते जाओ, उनका जिक्र भी होगा और अल्लाह की रहमतों से सरशार भी हो जाओगे। उनका जिक्र भी होगा और उनकी रहमतों से माला माल हो जाओगे। तो ये सबक आपके लिए पहला, हर पल अपने नबी को याद करो, हर लम्हा अपने नबी को याद करो। उन पागलों के चक्कर में पागल न बनो जो वो कहते हैं कि नबी कुछ सुनते नहीं। बरेली के ताजदार ने पैगाम दे दिया है, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। ये इन जालिमों की नहीं सुनते, क्यों? ये धुतकारे हुए, ये फटकारे हुए
इनकी सुनवाई नहीं होती तो सोचते हैं आपको भी महरूम कर डालें। ये फटकारे हुए हैं तो सोचते हैं कुछ फटकार आप पर भी पड़ जाए, तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना। अल्लाह ने हमें लावारिस नहीं बनाया है। अल्लाह ने अगर हमें उनका उम्मती बनाया और उनको हमारा आका बनाया तो आका को ये रसाई दिया है कि वो अपने हर गुलाम की खबर रखें। इसकी एक मिसाल दे दूं, किसी भी कंट्री में, खासकर आज के जमाने में, हर कंट्री में एक सिस्टम होता है। अगर बाउंड्री के अंदर एक परिंदा भी आया तो मुल्क के हाकिम को पता चल जाता। एक चिड़िया भी उड़कर आई दूसरे मुल्क से तो हमारे मुल्क को खबर हो जाएगी ये चिड़िया आई और क्यों आई। परिंदा पर नहीं मार सकता। हमारी कंट्री के सरहदों के अंदर हमारी नजर इतनी टिकी है। अब मिसाल समझ रहे हो तो समझो, दुनिया में हुकूमत करने वाला अपनी सरहदों पर नजर रखता है, परिंदा भी उसकी निगाहों से बच नहीं सकता। तो फिर बताओ, अल्लाह ने तो उन्हें मालिक कुल बना दिया है। अल्लाह ने उन्हें तो अर्शो फर्श का मालिक बना दिया है। अल्लाह ने तो उन्हें हुकूमत दे दी है जमीन के सातों तबक की, आसमान के सातों मंजिलों की। वो हाकिम हैं। पूरी कायनात जहां तक है वहां तक के वो हाकिम और रहमतुल लिल आलमीन है। तो जब भी जहां से उनका फरियादी उनको याद करेगा वो सुनने की ताकत रखते हैं, वो जानने की ताकत रखते हैं। यही अहले सुन्नत है, इसी में सच्चाई है, यही हक है। अब मौजू मेरा बदल न जाए इसलिए मैं अपने मौजू की तरफ चलूंगा। इसे जहन में रखो कि जब भी तुम कहते हो या नबी सलाम अलैका, वो सुनते हैं, वो सुनते हैं। बस तुम्हारी पुकार सच्ची हो, दरूदो सलाम सच्चा हो तो नबी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के सदके हमारा सब कुछ है। नबी की आल के सदके सब कुछ। आप सोचो, आज हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा सदाए तौहीद और रिसालत से सरशार है, सजदों से आबाद है, अजानें हो रही हैं, नमाज हो रही है, मदरसे चल रहे हैं। दुश्मन नाक रगड़े डाल रहा है पर कुछ कर नहीं पाता। इसमें आपका कमाल नहीं है, अजमेर में लेटे हुए ख्वाजा का कमाल है, ख्वाजा का कमाल है, मखदूम पाक का कमाल है, सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची का कमाल है। ये हमारे अकाबरीन जो अपनी कब्रों में आज खामोश लेटे हैं। हमें अपने किरदार पर तो भरोसा नहीं मगर उन बुजुर्गों पर भरोसा है। जिस दिन कुफ्र हम पर ऐसा अटैक करेगा कि वो हमको मिटा देना चाहता है, हमारे इन बुजुर्गों का करम होगा और कि कुफ्र का किला कुमा हो जाएगा। मामूली न समझो। तो ये जो कुछ हिंदुस्तान में है ख्वाजा के करम से है, उनके तुफैल है। आज के सदियों पहले जब उन्होंने 90 लाख को कलिमा पढ़ाया, हिसाब जोड़ो, अगर 90 लाख में से हर एक को एक बेटा हुआ तो डबल करो कितना हो गया। फिर उनमें से हर एक को एक बेटा हुआ तो कितने हो गए। आज 30 करोड़। सुभान अल्लाह। ये 30 करोड़ किसी और के नहीं हैं, गरीब नवाज के हैं। इन्हीं में से कुछ अपने आका के गद्दार बन गए। हमारी किस्मत है कि हम वफादार हैं। ये 40 दिन फिर लिए तो कहते हैं ख्वाजा ने तो कुछ किया नहीं। अच्छा, आपने किया है, वाह वाह। ये मुंह पुदीना की चटनी। गलियों कूचों में फिरते हो, यहां वहां भटकते हो और कहते हो कि दीन हम चला रहे हैं। अरे जालिमों, दीन उनसे फैला है जो दीन के लिए पेट पर पत्थर बांधे, जो दीन के लिए फाका कशी की है,
जो दीन के लिए दुश्मनों का यलगार बर्दाश्त किया। आइए मैं आपको रिवायत में ले चलूं। हजरत अल्लामा हजरत इमाम सुफियान सौरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि उलमा के 3 तबके। और याद रखना, गरीब नवाज सिर्फ सूफी नहीं है, अपने वक्त के गायत दर्जे के आलिम, चोटी के आलिम है अपने वक्त के। और ये भी सुन लो, बगैर इल्म के कोई सूफी होता ही नहीं, बगैर इल्म के कोई आरिफ होता ही नहीं। जब तक इल्म नहीं, सारे दरवाजे बंद हैं। यहाँ ये भी कह दूं, ये गली कूचों में जो धूनी रमाए बैठे हैं, जिनके यहाँ न तिलावत है, न नमाज है, न सलाह, न रोजा है, दीन नाम की कोई चीज नहीं, बस छू किया कौवा को कबूतर बना दिया, आप दीवाने बन गए। छू किया कागज को कबूतर बना दिया, आप दीवाने बन गए। ये अल्लाह वाले नहीं हैं, ये जादूगर हैं, ये जादूगरों के कबील से हैं, ये गुमराहों के कबील से हैं। अल्लाह वाले कैसे होते हैं, आइए मैं आपको बताऊं। पहले ये अर्ज कर दूं कि गरीब नवाज शानदार अपने वक्त के बड़े उलमा में से थे। जितनी गहराई उनको थी इल्म में, हम लोगों को तो उसकी हवा ही नहीं लगी है। जी साहब, हवा नहीं लगी। जो उनके इल्म की गहराई थी, हम उसके साहिल पर नहीं पहुंच पाए। बस ये कर्म है खुदा का कि लोग हमें आलिम कहते हैं, आप हमें इज्जत देते हैं। कहीं अल्लाह ने पकड़ किया तो फिर हमारे पास जवाब न रहेगा। आपको हजरत इमाम मालिक की बारगाह में ले चलो। फरमाते हैं, मन तफक्कहा वलम यतसव्वफ फकत तफस्सका। जिसने दीन का इल्म हासिल किया और वो तसव्वुफ नहीं सीखा तो वो भटक गया। मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम, ता गुलामे शब्द तबरेजी न शुद। इल्म अपने कमाल को उस वक्त तक नहीं पहुंचता जब तक किसी बुजुर्ग का दामन न पकड़ लो, किसी वली का दामन न पकड़ लो। अब इसी तनाजुर में हिंदल वली को देख लो। पहले बुखारा गए, वहां से समरकंद गए, और तमाम उलूम मुरव्वजा जब आपने हासिल कर लिया, तब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचे। मन तफक्कहा वलम यतसव्वफ फकत तफस्सका। जिसने इल्म तो हासिल किया लेकिन सूफियत तसव्वुफ का इल्म हासिल न किया, वो भटक गया, रास्ते पर चल ही नहीं सकता। अब गरीब नवाज को मैंने बताया इमाम मालिक के कौल की रोशनी में कि वो पहले इल्म हासिल किए, फिर ख्वाजा उस्मान की बारगाह में पहुंचकर 20 साल लग गए। तालीम और तरबियत पाने के लिए 20 साल लग गए। अब यहाँ थोड़ा रुको, इस्लाह बहुत जरूरी है। ये खाली कहानी सुनाना, हंसाना, खेलना और छोड़ा देना, ये बहुत गलत हो जाता है। नसीहत बहुत जरूरी है। यहाँ कहा गया आदमी पढ़े और फिर हकीकत की तालीम हासिल करे, तसव्वुफ का इल्म हासिल करे, तब वो कंप्लीट होगा। अब आप बताओ भैया, खुद ही ये गलियों में कुटिया में बैठे बाबा इतने बड़े बड़े बाल रखे, जो कि बाल ही सुन्नत के खिलाफ, 10 उंगलियों में अंगूठी पहने, वो भी शरीयत के खिलाफ, तांबा पीतल लोहा लकड़ी एक न छोड़ा। अगर सब इनकी राह पर चल जाए तो लोहा और महंगा हो जाए, इतना ज्यादा अंगूठी। हम बचपन में बैलों की गर्दन में देखते थे जो कचेला पहनाते थे। बैल पालने का जमाना न रहा तो सारा यही ले लिए। ये मोटे मोटे कचेले पहने घूम रहे हैं। अब इनके पास नमाज तो दिखती नहीं, मुसल्ला तो है ही नहीं, वजू का तरीका पता नहीं,
अरे बास तो ऐसे शैतान कि उनको ये भी नहीं मालूम कि नबी कौन है, कलिमा क्या है, कुछ नहीं पता। बस वो अपने कमरे में कुछ अमलियात करते हैं, कुछ जादू सीखते हैं और उसी के जोर पर कुछ तिलस्माती बातें आपको दिखा देते हैं। आप भोले भाले पहुंच गए। देखा, अरे बाबा ने तो मिट्टी लिया था, उसमें सिक्का बन गया। आप बोले रे तो पहुंचे ले हैं, तो मदारी जो रोड पे बैठा रहता वो उसको भी वली मानो, फिर वो भी तो दिखाता है ना, वो फेंकेगा और हाथ में आ जाएगा। आप भोले भाले उनके दीवाने बन जाते हैं। यही आपके साथ धोखा है, धोखा। सूफी वो होगा, वली वो होगा, पीर वो होगा, अल्लाह वाला वो होगा जिसके पास इल्म शरीयत भी हो और इल्म तरीकत भी हो। इल्म शरीयत भी हो और इल्म तरीकत भी हो, इन दोनों के बगैर वो कामिल नहीं होगा। आगे फिर और जुमला कहा, वमन तसव्वफा वलम यतफक्का फकत तज़ंदका। और जिसने सूफी तो बनने की कोशिश की लेकिन पढ़ा नहीं, ये अमल वो अमल दे अमल, मगर इल्म कुछ नहीं। पता चला वजू गलत किया था, रात भर की नफल बर्बाद हो गई। गुस्ल गलत किया था, रात भर का वजीफा बर्बाद हो गया। अगर किसी ने बगैर हुसूले इल्म के राह तसव्वुफ को अपनाने की कोशिश किया तो कहते हैं फकत तज़ंदका, वो तो जिंदीक हो, भटक गया रास्ते से। यहाँ भी लाजिम हुआ और कहते वमन जमा बैनहुमा फकत तहक्कका, और जिसने अपने सीने में ये दोनों जमा कर लिया, वाह वाह, जिसने अपने सीने में ये दोनों जमा कर लिया, राह सुलूक भी और इल्म भी, फिर वो कामिल हो गया, अकमल हो गया। फिर वो सूफी भी है, फिर वो आलिम भी है, फिर वो पीर भी है, फिर वो सब कुछ है। पकड़ लो उसका दामन। अब इस रिवायत को सामने रखो और इसके आईने में देखो तो तुम्हें ख्वाजा नजर आएंगे, तब तुम्हें मखदूम पाक नजर आएंगे, तब तुम्हें सैयद सालार मसूद गाजी नजर आएंगे, जिंदा शाह मदार नजर आएंगे। इस आईने में देखोगे तो इमाम अहमद रजा खान नजर आएंगे। इस आईने में देखोगे मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खान नजर आएंगे। इस आईने में जब देखोगे तो हुजूर ताजुश शरिया नजर आएंगे। इस आईने में देखोगे तब उलमाए रब्बानीयीन नजर आएंगे। इस मिआर पर जिसको पाओ उसका दामन पकड़ो, ये पैगाम है मेरा। अब आज के बाद ये ढंकोले बास और ढोंगियों के करीब न जाना। अगर किसी को देखो तो पहले ये देखो इसके पास इल्म कितना है और इसके पास तसव्वुफ कितना है। और फिर आगे मैं आपसे अर्ज करूं, हजरत सैयदना सुफियान सौरी ने जो कहा था कि उलमा के 3 तबके हैं। क्या कहा? उलमा के 3 तबके हैं। पहला तबका वो है जो मारिफत इलाही का इल्म रखता हो, मारिफत इलाही का इल्म रखता हो और साथ ही साथ हुदूद इलाहिया का जानकार होगा, यानी हकीकत भी रखता हो। जब सजदे में जाता हो तो जलवे मौला देखता हो, उसका सीना खशियत रब्बानी का गंजीना और उसके पास इल्म भी पुख्ता और मजबूत हो, तो फिर वो सही मानों में आला दर्जे का आलिम है, आला दर्जे का आलिम है। उसकी पहचान ये है, ध्यान से सुनना, इस दर्जे के आलिम की पहचान ये है कि वो जहां रहता है उसकी आंखें
अल्लाह के खौफ से नम रहती है, वो जहां रहता है अल्लाह से डरता है। और उसके सामने जब दीन की बात आती है तो वो पेट पर पत्थर बांधकर दीन को बचाने के लिए अखाड़े में उतर जाता है। ये उस सच्चे आलिम की पहचान है। अब इस रिवायत के तनाजुर में जरा हिंदल वली को देख ले, गरीब नवाज को देख ले। उनकी जिंदगी तो एक किताब है, बड़ी किताब है। उसकी किताब की मतन क्या मुझ जैसे बेकार बैन सुतूर भी नहीं सुना सकते। इतनी लंबी उनकी जिंदगी है। चंद खूशे चुनो। हिंदल वली की जिंदगी देखो, हाल क्या था। अल्लाह अकबर। जब आप अपने हुजरे पाक में अल्लाह के खौफ से उसका जिक्र करते हुए रोते तो रास्ता चलने वालों के कदम रुक जाते। इतना रोते अपने रब के खौफ से, इतना रोते अपने रब के खौफ से। अब आप जरा सोचो, अपनी आंखों से पूछो, जिस हिंदल वली का हम नाम जपते हैं, जिसके नाम पर नजरो नियाज खाते खाओ मना नहीं, लेकिन ये कौन करेगा? ये भी तो देखो। हिंदल वली पूरी पूरी रात अपने आंसुओं में नहाए हैं। हमारी कभी पलकें नहीं भीगती, कभी अल्लाह के खौफ से आंखें भीगी, कभी हम उसको याद कर सके, कभी ऐसा लम्हा नसीब आया कि अपने अल्लाह को याद करें, आंखें डबडबा उठे? नहीं, तो रास्ता गलत चल रहा है। वो रात दिन अल्लाह के खौफ से रोते थे। तो आपका काम है कभी कभी तो कभी कभी तो अपने रब को याद करो इस तरीके से कि आंखें नम हो जाए। और वो 5 वक्त की नमाज क्या तहज्जुद भी ना छोड़ते थे। अल्लाह अल्लाह, तहज्जुद भी कज़ा न होती थी। आप और हम उनके गुलाम हैं, तो 5 वक्त की नमाज तो पढ़ें, तभी तो गुलामी का हक अदा होगा। तभी तो हम जिन लोगों के लिए कहा गया सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोगों के नुकुशे कदम पर चलो, तो जब इस तरह करेंगे तभी तो हो पाएगा। आप कभी मस्जिद के करीब ना आओ, सजा जानते हो प्यारे। एक वक्त की नमाज जब छोड़ देते हो तो जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिख दिया जाता। एक दिन में 5 बार अगर छोड़ा तो 5 मरतबा लिखा गया। पूरा 30 दिन छोड़ा तो 150 बार लिखा गया। और पूरा साल छोड़ा तो कैलकुलेटर कर लेना। और एक वक्त की नमाज की सजा, अगर मेरा जहन खता नहीं कर रहा है, तो 50 लाख साल की सजा है। एक वक्त की नमाज कितनी देर में अदा होती है? 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे से ज्यादा नहीं। इस आधे घंटे और 15-20 मिनट की काहिली 50 लाख साल की सजा में तुम्हें गिरफ्तार करवा देगी। और अगर कई साल नहीं पढ़ा तो आपकी कैलकुलेटर की गिनती कम पड़ जाएगी। कितने दिन जलोगे जहन्नम में। और ऐसा को ख्वाजा भी न देखेंगे, गौस भी न देखेंगे, नबी भी न देखेंगे। नबी तो कहते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो जो उनकी आंखों को ठंडक न पहुंचाए, उस पर रहमत और शफकत की नजर से नबी न देखेंगे, फिर तुमको अगर जहन्नम में डाल दिया गया, प्यारे बताओ मुझे आप कैसे सह लोगे? तब लोग चीखेंगे, तब लोग चिल्लाएंगे। कुरान पाक की आयतों में आया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहेंगे मेरे अल्लाह एक चांस दे दे, एक मौका दे दे, फिर से दुनिया बसा दे। अब तो सिर्फ सजदे करेंगे, अब तो सिर्फ तुझे जपेंगे। मशीयत की तरफ से आवाज आएगी, आज तुम मुझसे बात न करो, आज तुम मुझसे बात न करो, आज दुनिया दोबारा बसाने का वक्त नहीं है।
आज तुम्हारे किए का बदला देने का वक्त है। बहुत पछताओगे प्यारे, हम नहीं बता सकते कि कितना पछताओगे, गिन नहीं सकते आप कितना पछताओगे, और उस पछतावे का कोई इलाज न होगा। ये खाली नारा, ये खाली दे गए तुमको बचा न सके। एक नारा भी न लगाओ, एक देग भी न चढ़ाओ, मगर पांचों वक्त मस्जिद में दौड़े चले आओ, खाजा खुश हो जाएंगे, खाजा खुश हो जाएंगे। गरीब नवाज की जिंदगी का वो लम्हा लाओ, अपने हुजरे पाक में आप इस कदर गिरिया वजारी करते, ला के खौफ से रोते। दो चार लफ्जों में अर्ज करूंगा, एक बच्चा जो कि गैर था वो करीब से गुजरता, जब वो सुनता कि कोई रो रहा है तो रुक जाता, फिर चला जाता। एक दिन अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी जान, मेरे रास्ते में एक झोपड़ा है, उस झोपड़े के अंदर कोई इतना रोता है कि सुना नहीं जाता, चलो जरा पूछे उनको क्या तकलीफ है। माँ ने कहा मैं नहीं जाती, तू पूछ लेना। बच्चा गया, दरवाजे पर खड़ा हो गया, कहा जनाब क्यों रो रहे हो? बाबा इस कदर रोने की वजह क्या? किसकी याद आ रही है आपको? क्या माँ की याद आ रही है या वालिद की याद आ रही है? किसकी याद तुम्हें इस कदर रुला रही है? तो कहा मुझे मेरे महबूब की याद आ रही है, मुझे मेरे महबूब की याद सता रही है। कब मैं अपने महबूब को देखूंगा इसलिए रो रहा हूँ, कब मैं अपने महबूब के जलवे करीब से देखूंगा इसलिए रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा कि आपका महबूब कैसा है जिसके लिए ऐसा रोते हो? हमें भी दिखा दो अपना महबूब। कहा मेरे पास रुक जाओ। कुछ दिनों तक रुका रहा, गरीब नवाज की परवरिश में पलता रहा, उनकी तालीमात से सरशार होता रहा। कुछ समय जब बीत गए, वो ईमान से भी माला माल हुआ, तब गरीब नवाज ने कहा कि बच्चे अब तुम अपने घर चले जाओ और 3 दिन तक मेरे पास आना नहीं, 3 दिन के बाद ही आना। वो बच्चा घर गया, जाना तो चाहता नहीं था, मगर अब हुक्म था तो गया। अब यहाँ ये भी सुने, ये भी सुने, ये हिंदल वली की सीरत है कि जो उनके करीब आता था उनका हो जाता। जोर से। आज हमारे करीब कोई आता है तो दुश्मन बन जाता है, हमारे करीब कोई आता है तो आलम में बगावत उठा देता है, हमारे करीब कोई आता है तो धोखे के जाल में फंस जाता है। आप बताओ हम कहाँ चल रहे हैं? आप बताओ हमारे अखलाक कहाँ पहुंचे? आप बताओ हम किस राह पर चल रहे हैं? इसलिए प्यारे सोचो, गरीब नवाज की इस सीरत पर अमल कौन करेगा? ये भी एक पैगाम आपका खातिम देता है। आपके करीब जब कोई आए तो आप उसे कुछ पहुंचाओ, रसूलुल्लाह का दीन पहुंचाओ, अच्छे अखलाक पहुंचाओ। उस अगर वो बदअमल है तो बाअमल बनाओ, बेनमाजी है तो नमाजी बनाओ, माँ बाप का नाफरमान है तो फरमाबरदार बनाओ, वो चुगलखोरी करता है, गीबत करता है, बुग़्ज़ो हसद में है तो उसकी ये इल्लतें छुड़ाओ। ये काम जिस दिन करने लगोगे तुम्हारे घरों पर रहमतों की बारिश हो जाएगी, और जब ये काम करोगे तब ख्वाजा खुश हो जाएंगे, तब गरीब नवाज खुश हो जाएंगे। बहरहाल हजरत गरीब नवाज ने कहा जाओ, तो बादिले ना खास्ता चला गया। घर गया, माँ ने कहा खाना खा लो, कहा भूख नहीं है, कहा पानी पी लो, कहा भूख नहीं है। एक दिन बीत गए, कहा बेटा अब तो खाना खा लो, कहा भूख नहीं लग रही, और माँ से छुप छुप कर रोता, इतना रोता कि अपने दामन भिगा लेता। माँ ने देख लिया कि खाता नहीं है, पीता नहीं, इतना रोता है, इसकी वजह पूछा बेटा क्या बात है? कहा कि हिंदल वली ने मुझे मना किया है 3 दिन तक आना नहीं। ये 3 दिन 3 साल के मिसल हो गए, गुजर ही नहीं रहे। मैं सोचता हूँ कितनी जल्दी पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचूं, उनका चांद सा मुखड़ा देख लूं,
कितनी जल्दी पहुंचूं, उनका चमकता हुआ चेहरा देख लूं। बस ये 3 दिन नहीं कट रहे अम्मी जान। जब 2 दिन बीत गए, माँ ने कहा ये तुम मर जाएगा। तब हाथ पकड़ा, पहुंची हिंदल वली की बारगाह में। जैसे ही पहुंचा, कदमों में गिर गया। हिंदल वली ने कहा क्या बात है, बहुत जल्दी आ गए। कहा हुजूर 3 दिन अगर मैं बिताता तो मर ही जाता। कहा अब बता, तू मेरी मोहब्बत में 3 दिन गवारा नहीं कर सकता। मैं तो बस बरसों से सजदों में उसे ढूंढ रहा हूं। मैं तो बरसों से तस्बीहों में उसे ढूंढ रहा हूं। रात रात कुरान पाक पढ़ता हूं, उसे ढूंढ रहा हूं। उसके जलवे तो दिखते हैं पर वो नहीं दिखा, इसलिए रो रहा हूं। प्यारे गरीब नमाज के गुलामों, कभी इस राह पर चलो, ये भी कभी अपनाने की कोशिश करो। बातें बहुत हैं, मैं समेटना चाहूंगा, वक्त बहुत कम है, कभी फिर और सुन लेना। अल्लाह अल्लाह, तो ये मेरे गरीब नमाज की जिंदगी एक वाकया और पेश कर दो, शायद आप कुछ सीख कर जाएं। मरना तो सबको है, अमीर को भी, गरीब को भी, सबको जाना। हिंदल वली के जब बुढ़ापे के आखिरी वक्त शुरू हुए तो आसमान की तरफ देखना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया, बातचीत कम कर दी। जिस चीज की कसरत थी वो सिर्फ गिरिया थी। आंसू बहते थे आंखों से, हर घड़ी रोते रहते थे। दिल के कान से सुनना, मैं अफसाना सुनाने नहीं आया गला फाड़ फाड़ के। मैं आपको कुछ बेदार करने आया हूं। ये सुन लो और सोचते हुए जाना, और कुछ सुझाई दे तो अपने आप को संभालने की कोशिश करना। अल्लाह अल्लाह, सरकार हिंदल वली जब इस हाल में हो गए तो आपके करीबी तलामे सब परेशान हो कि पीरो मुर्शिद को क्या हुआ। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पूछें। एक दिन सरकार गरीब नवाज आराम फरमा रहे थे, महवे ख्वाब थे। दबे कदमों से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहुंचे। सुभान अल्लाह, दबे कदमों से पहुंचे, पांव दबाना शुरू किया। आंख खुली, कहा कौन? कहा हुजूर खादिम हाजिर। कहा कुतुब तुम हो? कुतुब कहते थे, कुतुब तुम हो? कहा सरकार में। कुछ बातचीत हुई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जसारत किया, कहा हुजूर कुछ पूछना चाहता हूं। कहा क्या? कहा बता दे, किसी ने कोई तकलीफ दिया है, कोई रंज पहुंची है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दे। आपका जो हाल हमें दिखता है, अब हम मुस्तरिब हो गए, बेकरार हो। आखिर क्यों आप हर घड़ी रोते रहते हैं? सुनना ध्यान से। फरमाया कुतुब, बचपना बीत गया। मैं अपने अल्फाज में अर्ज कर रहा हूं, बचपना बीत गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा अपने आखिरी स्टेज पर है। अब वक्त करीब है महबूब से मुलाकात का। जिसको सजदों में ढूंढता रहा, अब मिलने का वक्त आ रहा। जिसकी बंदगी में उसे ढूंढता रहा, अब उससे मिलने का वक्त आ रहा है। मैं रो रहा हूं कि कैसे चेहरा उसके सामने ले जाऊंगा। मैं रो रहा हूं कैसे अपना मुंह उसे दिखाऊंगा। क्या उसे मुंह दिखाऊंगा, इसलिए रो रहा हूं। बाबा कुतुब ने कहा हुजूर सरकार, 90 लाख लोगों को आपने इस्लाम की गोदी में डाल दिया, हिंदुस्तान की किस्मत बदल दिया। इतनी बड़ी बड़ी नेकियां आपने की, फिर भी आपका ये हाल। कहा कुतुब, अल्लाह की तौफीक से नेकियां तो हमसे हुई हैं। यहाँ सुने वो लोग जो चंद वक्त नमाज पढ़ लेते हैं तो इतना सीना चौड़ा करके चलते, मालूम पड़ता है कितने बड़े वली बन गए। अरे नमाज पढ़ना जितना जरूरी है, उसकी हिफाजत भी उतनी जरूरी है। इबादत के साथ अगर रियाकारी आ गई तो इबादत बर्बाद हो जाएगी, किसी लायक न रह जाएगी। इबादत खूब करो, लेकिन लोग जाने कि तुम कुछ नहीं कर रहे, तब तो इबादत है। उसको राजी करने के लिए इबादत करो, एक एक सजदे में उसको ढूंढो। कभी गौर किया
तुम्हें कहा गया जब तुम खड़े हो नमाज में तो सजदे की जगह को देखो, कुछ है तभी तो कहा देखो, वहां कुछ जलवे हैं तभी तो कहा देखो, वहां कुछ बहारें हैं तभी तो कहा देखो। तो देखो सजदे की जगह, हर सजदे में देखने के लिए कहा गया, तो देखो क्या दिखता है, उसके जलवे देखो, उसकी रहमतें ढूंढो। यहाँ हाल ये है कि नमाज भी हो जाती है, हिसाब भी हो जाता है, नमाज भी होती है और ख्यालों की दुनिया में न जाने कहां कहां तफरीह हो जाती है। अल्लाह अकबर, ये हमारी नमाजों का हाल है। हिंदल वली को जरा देखो, अल्लाह अकबर। कहते हैं हाँ कुतुब, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, अल्लाह की तौफीक से ये काम तो मुझसे हुआ, लेकिन तुम ही बताओ अगर उस परवरदिगार ने मेरी ये नेकियां, मेरे ये काम कबूल नहीं किया, तब फिर मैं कहां जाऊंगा? कौन होगा फिर मेरे लिए? फिर किसका सहारा ढूंढूंगा? तो नेकियां हुई लेकिन कबूल है कि नहीं, ये खौफ मुझे सता रहा है, इसलिए रो रहा हूं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा सोचो, हमसे तो नेकियां होती ही नहीं, फिर हमारा क्या हाल होना चाहिए? एक नेकी करो तो कम से कम 10 गुना सवाब मिलता, एक गुनाह करो तो सिर्फ एक ही लिखा जाता, बावजूद इसके गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम है। मतलब ये है कि हम 100 गुनाह करते हैं और नेकियां 10 भी नहीं करते। सोचो मुसलमानों क्या होगा हमारा आपका? कहां हैं हम और आप? कभी आप कब्रिस्तान गए? थोड़ा सा बोलूं, कभी आप कब्रिस्तान गए? कब्र खोदो, कभी कभी एक कब्र को खोदता है जिसमें पहले से मुर्दा था, हड्डियां बटोर कर किनारे रख देता, देखा है? वो आप भी हो सकते हो कल, हम भी हो सकते हैं कल, हम में से कोई भी हो सकता है कल। डर लगना चाहिए। हजरत ख्वाजा सदरुद्दीन मोहम्मद रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी बारगाह में ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे। तकरीबन ये समरकंद का मामला। पहुंचे उनकी खानकाह में, उनको देखा कि उनकी आंखों से आंसू जारी हैं ख्वाजा सदरुद्दीन के, और आंसू बहते बहते जब पानी कम हो जाता तो खून बहते हैं आंखों से। हजरत गरीब नवाज उनके कदमों में बैठे हैं, कहते हैं हसन संजरी, तुम जानते हो कब्र के अंदर क्या होता है? वो बिच्छुओं का मरकज है, वो सांपों का अड्डा है, तकलीफ दे हर मखलूक उस कब्र की वादी में है। ऐ हसन संजरी, अगर तुम्हें पता चल जाए कि कब्र के अंदर क्या होता है, उसकी हौलनाकी कैसी है, तो तुम ऐसे पिघलोगे जैसे पानी में नमक पिघल जाता है। ये कहते और ज़ारो कतार रोते। क्या समझते हो? कब तक इन दुकानों मकानों पर कब्जा करे बैठे रहोगे? कुछ काम ना आएगा, सजदे काम आएंगे। उससे भी हाथ धो लिया आपने तो समझो बर्बाद हो गए। आपसे बड़ा कोई बर्बाद नहीं है, आपसे बड़ा कोई तबाह नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरो, अच्छे अमाल करो, कब्र के अंदर रोशनी का इंतजाम करो। इस राह पर चलना सही मानों में ख्वाजा की गुलामी है। अब आइए थोड़ी चंद लाइन उस आलिम रब्बानी की बारगाह में नजर करूं जो आज के इस उर्स से जुड़े हुए हैं। हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद अली अलैहिर्रहमा। फरमाया गया, अल आलिमो मन अमिला अला इल्मिही इन काना कलीला औ कमा क़ाल। आलिम वो है जो अपने इल्म पर अमल करे, अगरचे उसका इल्म थोड़ा हो। वो आलिम
जिन्होंने देखा है सैयद मोहम्मद अली को इस हदीस की रोशनी में, वो देखा है बड़े खंदा पेशानी। हम लोग उनके पास आते तो ऐसी तवाज़ो और मोहब्बत पेश करते जैसे कि हम बड़े हो गए, वो छोटे, जबकि हम उनके आगे के बच्चे। हमको नहीं मालूम, उनके बच्चों को शायद मालूम हो कि कभी उनको गुस्सा आता था। आलिम आकी तवाज़ो कुनत की तफसीर थे। आलिम वो है जो तवाज़ो करे, आलिम वो नहीं जो जल्लादी करे, आलिम वो नहीं है जो डांट फटकार करे। आलिम वो है, वो ऐसे ही तवाज़ो इनकिसारी करे जैसे फलदार शाख झुकी होती है। जितने फल आते हैं शाख उतनी झुकती है। जितना इल्म आता है आलिम उतना ही झुकता जाता है, उतना ही झुकता जाता है। और ये सारी सिफतें आपको सारे अकाबिरीन में मिलेंगी और इसकी झलक हजरत अल्लामा मोहम्मद अली में भी आप देखेंगे। कहा गया आलिम के लिए यंबगी लिल आलिमी अन यकूना कलील ज़ाकी व कसीरल बुकाई। आलिम वो है जो बहुत कम हंसे और रोए ज्यादा, रोए अल्लाह के खौफ से, उसके चेहरे पे खौफे खुदा के आसार हर घड़ी नजर आए, वो आलिम है। आलिम की यह पहचान है। हम अपनी भी इस्लाह करते हैं। इस मीजान पर अगर कहीं हमें तौला गया, इस मीजान पर हमें रखा गया, तो पता नहीं किस जुमरे में चले जाएंगे। अल्लाह बचाए। अल्लाह इन अकाबिरीन की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आलिम वो है जिसकी ये शान हो, इसकी झलक आपको सैयद मोहम्मद अली के अंदर नजर आएगी। ऐसे ही उलमा के लिए कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा वो है जो अल्लाह से डरे, जो इल्म की बात करे, खौफे खुदा से दिल खाली है, वो आलिम नहीं है। यूं तो इल्म शैतान को भी है ना भाई, वो तो बहुत बड़ा आलिम है, पर उसमें और आलिम रब्बानी में यही फर्क है कि उसका सीना अल्लाह के खौफ से खाली है। आलिम रब्बानी वो है जिसके सीने में अल्लाह का खौफ हो, वो रोता हो अल्लाह के खौफ से, वो डरता हो अल्लाह से। ऐसे ही उलमा के लिए कहा गया अकरिमुल उलमा फइन्नहुम वरसतुल अंबिया। उलमा की ताजीम करो क्योंकि वो अंबिया के वारिस हैं। ऐसे ही उलमा की तौहीन करने की सजा सुनाई गई। मन अहानल आलिमा फकद अहानल इल्मा वमन अहानल इल्मा फकद अहाना जिब्रीला वमन अहाना जिब्रीला फकद अहाना अल्लाह वमन अहाना अल्लाह अहानहु अल्लाह यौमल क़ियामा। जो किसी आलिम की तौहीन किया उसने इल्म की तौहीन कर दिया, जिसने इल्म की तौहीन कर दिया उसने जिब्रील अमीन की तौहीन कर दिया, और जिसने जिब्रील अमीन की तौहीन किया उसने अल्लाह की तौहीन कर दिया, और जिसने अल्लाह की तौहीन किया कयामत में अल्लाह उसे जलील कर देगा, रुसवा कर देगा। इसलिए प्यारे ये जो उलमाए रब्बानीयीन है ये तुम्हारे लिए एक दरख्त की तरह है जो साया भी देता है और फल भी देता है। ये तुम्हारे लिए उस चरवाहे की तरह है जो बकरियों की हिफाजत करता है। इमाम शाफई ने कहा था जिस इलाके में उलमा ना हो, कोई आलिम रब्बानी ना हो, वो इलाका छोड़ दो, हिजरत कर जाओ, मत रहो। ये उलमा है, इनको अपनी आंखों का सुरमा बनाओ। इनकी अकीदत तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी, इनकी मोहब्बत तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुलवा देगी। बात को बढ़ाने का समय नहीं है और समझदारों के लिए बस चंद बातें काफी होती हैं। परतवे नेका नकीरत हर की बुनियादश बदस्त तरबियत ना अहल राचू बर गिरदगा पर गुब्बदस्त। तरबियत लेने वालों के लिए तो चंद जुमले ही काफी है साहब।
और अगर नाअहली मुकद्दर बन चुकी है तो उनको तरबियत करना ऐसा ही है जैसे गुंबद पर अखरोट रखना। अखरोट गुंबद पर रुकेगा नहीं, जब जब रखोगे गिर जाएगा। तो नाअहल ना बनो प्यारे, अहल बनो, दिलों में जगह बनाओ, बुजुर्गों की बातें सुनो। कहा गया वो आदमी हमेशा खसारे में रहता है जो अपने बुजुर्गों की बात नहीं सुनता है। वो आदमी, फरमाया गया, किसी ने सवाल किया एक बुजुर्ग से कि आदमी नेक कैसे बनेगा, कैसे नेक बने? तो कहा उलमा की सोहबत में बैठे। सुभान अल्लाह, उलमा की सोहबत में बैठे वो खुद नेक बन जाएगा। इसका तजुर्बा तो आप भी किए होंगे। कुछ एक बात बहुत अहम थी कहने की, कहें तो 5-7 मिनट में कह रहे। आप तंबाकू खाने वाले के बाजू में अगर बैठते रहे तो एक दिन आपको भी खुजली होने लगती, मैं भी थोड़ा खाऊं, मैं भी थोड़ा खाऊं। और आज तो हाल ये है कि गुटखा कंपनी का हमने ठेका ले लिया। हाँ बिल्कुल, हमने ठेका लिया। हमने भी कुछ किया है जिंदगी में, बड़ा ठेका है हमारा। हमारे घरों से करोड़ों रुपए रोज, मैं हिसाब दे सकता हूँ जिम्मेदारी से, हमारे घरों से करोड़ों रुपए रोज गुटखा कंपनी के खाते में जाते हैं। ये ठेका आपने लिया। आप 10 रुपया किसी गरीब के हाथ पे रखो या ना रखो, मगर हर दिन 20, 25, 50 का गुटखा जरूर खाते हो। अब आपको बताता हूँ प्यारे, इस पर थोड़ा सा एहतसाब कर लें। पूरे मोहल्ले में अगर लोग गुटखा खाते हैं और सिर्फ 10 रुपए का रोज गुटखा खाते हैं और 500 ऐसे लोग आप फर्ज करें कि गुटखा खाते हैं, तो हर दिन 5000 का गुटखा हो रहा, सिर्फ 10 रुपए से। सिर्फ 500 लोगों को जोड़ा। पूरे भिवंडी का हिसाब नहीं कर रहा हूँ, आपके मोहल्ले का हिसाब कर रहा हूँ, पूरा आजाद नगर, शांति नगर का हिसाब एक तखमीने के तहत कर रहा हूँ। सिर्फ 10 रुपया खर्च करते हैं गुटखा के पीछे, चबा चबा के थूक देते हैं। तो 5000 रोज का हुआ, एक महीने का 1.5 लाख हुआ। कितना? एक महीने का 1.5 लाख। एक महीने में 1.5 लाख रुपया हम दांतों के नीचे कुचल कर फेंक देते हैं, उसे फेंक देते हैं। और नतीजा ये है कि कैंसर के मर्ज में जूझ रहे, पकड़ रहा है कैंसर। अब कैंसर अगर पकड़ लिया, अब आप मुझे बताओ क्या देता है ये? अभी हाल की खबर है, एक साहब गुटखा खाते थे, 30-35 साल उम्र थी उनके, जो 2 छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाना बंद नहीं किए, कैंसर ने दबोच लिया। अब इलाज शुरू हुआ। मियां बीमार है, कैंसर पकड़ा है, बीवी सोच रही है दुकान बेच दो, शायद इनकी जान बच जाए। यही होता है, दुकान बिक गई, नहीं अच्छे हुई। बीवी बोल रही है जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेंगे, घर भी बेच दो, दवाई हो जाए। घर बेच दिया, अब भी फुर्सत नहीं जनाब, अच्छे न हुए। सारे रिश्तेदारों के घरों पे वो बेचारी औरत चक्कर काट रही है, दवा के लिए पैसा दे दो। गुटखा है, भीख मंगवा रहा है तेरी बीवी से। गुटखा है, घर बेचवा दिया। गुटखा है, दुकान बेचवा दिया। सब बेच डालने के बाद बीवी रिश्तेदारों से सदका, खैरात, फितरा, ज़कात, कर्ज ला के सब आप पर झोंक दिया। आखिर में आप मर गए। 2 छोटे छोटे बच्चों को रोड पर छोड़ गए, घर भी ले गए, क्या दिया गुटखा ने। दुकान भी ले गए, क्या दिया गुटखा ने। वो बेवा जिसकी उम्र अभी 30 साल भी नहीं है बराबर से, कैसे अपनी जिंदगी काटेगी, क्या दिया गुटखा ने। वो छोटे छोटे बच्चे, आपसे पूछता हूँ किसके सहारे जिएंगे? क्या उनको बाप का साया याद नहीं आएगा? क्या वो ईद और बकरीद में बाप को याद करके नहीं रोएंगे? क्या कर रहे हो प्यारे? ये गुटखा क्या दे रहा है आपको? घर का घर लूट रहा, और यही 1.5 लाख रुपया सिर्फ 10 रुपया हर घर से निकले। कहीं एक जगह जमा हो, हर महीने में 1.5 लाख किसी मस्जिद में लगा दो तो मस्जिद बन जाए, मदरसे में लगा दो मदरसा बन जाए। कोई बीमार लाइलाज हो, इलाज के लिए पैसा ना हो, लगा दो उसका इलाज हो जाए।
वही 1.5 लाख रुपया, अरे जो चाहो कर लो। हमारे इलाके में दर्जनों नहीं सैकड़ों ढूंढो तो मिलेंगी बेटियां बहनें रिश्तों के लिए बैठी हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता करने के खर्चात नहीं है, शादी के पैसे नहीं है। अगर 2-4 महीने ऐसे जमा कर लिए जाए, हर मोहल्ले में दर्जनों गरीब बच्चियों की शादी हो सकती है। सिर्फ 10 रुपए को लेकर बात करता हूं, मगर तुम नहीं करोगे। मेरी बात यूं हवा को नजर हो जाएगी, नहीं करोगे। ये हाल है। जो काम अल्लाह की दी हुई रोजी के साथ इतनी बेहुरमती और नाइंसाफी करे, मुझे खुद ही बताओ फरिश्ते कहां से तुम्हारे घरों को रोजी पहुंचाएंगे, कहां से रहमतों के दरवाजे खुलेंगे। 10 रुपया पूरे दिन में फकीर को न दिया, 50 रुपए का गुटखा खा के थूक दिया, क्या अल्लाह नहीं देख रहा? गरीब नवाज के गुलामों, तो ये चंद बातों का पैगाम था, इनको दिल में जगा दीजिए। छोड़िए गुटखा। अल्लाह ने तुम्हारे लिए सेब पैदा किया है, संतरे पैदा किया है, केले पैदा किया है, मौसमी पैदा किया है, और आला आला नेमतें उसने पैदा किया है। वो खाओ, तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी और सेहत अच्छी रहेगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमको जवाब दे भी ना होना पड़ेगा ये नाजायज खर्च के लिए। मैं नाजायज नुकसानदेह के हिसाब से कह रहा हूँ हजरात गिरामी। तो ये गुटखा बहुत नुकसानदेह, इसे छोड़ दें, आप इसको खत्म कर दें अपने समाज से। अल्लाह करीम हमको आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आलिम रब्बानी में से वो आलिम थे जिनको कभी किसी ने गुटखा खाते नहीं देखा। हजरत अल्लामा मोहम्मद अली साहब, मुंह बिल्कुल साफ। तुम्हें लहसुन खाने से रोका गया, प्याज खाने से रोका गया कि उसमें बदबू उठती। अल्लाह का जिक्र करोगे तो बदबू की वजह से जिक्र मुतासिर होगा। लहसुन और प्याज अल्लाह का जिक्र करने वाले नहीं खाते, और उससे ज्यादा बदबूदार गुटखा खाए फिरते हो। अल्लाह अकबर, क्या जुल्म है, क्या जुर्म है। मेरे दोस्तों, बचोगे इंशाअल्लाह अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे। आखिरी एक बात बस, नौजवान तैयार हो जाओ, बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं। चंद अल्फाज इसलिए बोल दे रहा हूं, फिर पता नहीं कब मौका मिले। इज्जतें लुट रही हैं, बेटियां भाग रही हैं, गैरों के दामन में पनाह ले रही हैं, मुशरिका बन रही हैं, रसूलुल्लाह के दीन से चली जा रही हैं। सैयदा फातिमा का कनीजा का दामन उनकी कनीजा होने से महरूम और उनका आंचल छोड़ के भाग रही हैं। वो कोहराम बपा है। दुश्मन ने दावा किया है, बेटियां तुम्हारी होंगी, रोटियां हमारी बेलेंगी। बेटियां तुम्हारी होंगी, बच्चे हमारे जनेंगी। बेटियां तुम्हारी होंगी, दुल्हन हमारे घर की बनेंगी। बेटियां तुम्हारी होंगी, सुहागन हमारे बच्चों की बनेंगी। ये दुनिया ने दावा किया है। अगर अपने इस फकीर का दर्द महसूस कर सकते हो तो जवानों उठाओ, अपने अपने मोहल्ले में कुछ ऐसी स्कीम चलाओ जो बच्चियां गुर्बत की वजह से रिश्ते की बंधन में नहीं बंध पाती हैं, उनके लिए कुछ ऐसी तैयारी करो। मिलो लोगों से, उनका इखराजात इकट्ठा करके इज्तिमाई शादी कर दिया करो। हम लोग को याद करो, जहां तुम याद करोगे हम मिलेंगे, जिस हाल में याद करोगे हम मिलेंगे, शाना बशाना आपके साथ रहेंगे। मगर ये इकदाम करो तो सही, ये कदम उठाओ तो सही। जहां शिकारी शिकार पर हमला करता है, वहीं पर पहरेदार सिपाही अपने जानवरों की हिफाजत करता है, अपनी रियाया की हिफाजत करता है। देखते हैं दुश्मन के बाजू में कितना दम है, अगर तुम खड़े हो जाओ। देखता हूं कि तकरीर में कितना दम है, जिसकी हजारों बेटियां न जाने कहां कहां बेआबरू होकर घूम रही हैं। वो हमारी बेटियों की बात करते हैं। शर्त यह है कि तुम सुधर जाओ, तुम लाइन पर आ जाओ, तुम्हारे अंदर समझ आ जाए, तुम्हारे अंदर दीन का दर्द आ जाए। अल्लाह की कसम, जिस दिन ये कदम उठाओगे, ख्वाजा इतने खुश होंगे कि हम अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकते। ख्वाजा की छठी के मौके पर रख लो हर साल 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटियां, हम भी शरीक होंगे उसमें।
और फिर रिश्ते करवाओ तो दुश्मन भी कहेगा ख्वाजा वाले गरीबों का घर बसा रहे हैं, तब फिर वो मुखालिफत करने के बजाय कहेगा हमें भी इसमें शरीक कर लो। जमाने से कुछ सीखो प्यारे। ये जो कुछ अर्ज किया मेरे दिल का दर्द था। अल्लाह करीम गफूर रहीम हमें ख्वाजा का सदका अता फरमाए। हजरत सैयद मोहम्मद अली साहब किबला का अलैहि रहमत व रिजवान का फैजान अता फरमाए। कहले सुनने में कोई खता लग़्ज़िश हुई हो तो मौला मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।